मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और इस सत्र के दौरान सभी विधायकों से रूबरू आपको करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ है इस विधानसभा के सबसे यंगेस्ट विधायक चैतन्य शर्मा जी। राधे जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो गगरेट विधानसभा क्षेत्र से चैतन्य जीत कर इस बार आए हैं, सबसे यंगेस्ट आप इस बार की विधानसभा में हैं। कैसी फीलिंग है, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छी फीलिंग है और सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा और साथ साथ मेरी गगरेट की प्यारी देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, जो मेरे को उन्होंने अपना प्यार, आशीर्वाद, स्नेह दिया है, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। और जो हमने एक विज़न लेके हम चले थे, 3 साल की हमारी मुहिम थी, मैं इससे पहले जिला पार्षद भी था, जो हमने गगरेट को ग्रेट बनाने के लिए अपना एक विज़न लोगों के सामने लेआउट करा था। लोगों ने उन्हें उसके ऊपर अपना जो है पूर्ण विश्वास जताया है और मैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक अपने कार्यकर्ता का, सारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सीनियर नेता हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना अपनी जो अपार कृपा दृष्टि बनाई। जब मैं पार्टी ज्वाइन करके हाईकमान के आशीर्वाद के बाद जब मैं गगरेट आया तो उस दिन से मैं चुनाव लड़ा नहीं, मेरे को चुनाव लड़वाया गया। तो वो बोला, एंड ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग भी रही है इलेक्शन की एक्चुअली, कि आपने जो काम करना होता है वो पहले हो जाता है। जब आप फाउंडेशन ले कर रहे होते हैं, चाहे आपने 1 साल काम करा हो, 2 साल काम करा हो, 3 साल काम करा हो, जब इलेक्शन का टाइम आता है, जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं या 2 मंथ्स होते हैं, स्पेशली जब एक बार आचार संहिता लग जाती है, फिर आपका जो कार्यकर्ता होता है और जो आपकी जनता होती है, जो आपके साथ जुड़ी होती है, वही आपको चुनाव लड़ाती है। तो बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, एक्सिलरेटिंग फीलिंग हो रही है। परंतु साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही जब मैं इस चौखट के आज अंदर गया, कल गया था, मैंने कल से ओथ ली, मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई और बीइंग द यंगेस्ट ऑल्सो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मेरे को अपने आप को एक बारी पिंच भी करना पड़ा। वो जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद ऑफ कोर्स रियलिटी का आभास तो था ही, परंतु इट्स सेड कि कभी कभी आप कुछ चीज़ों के साथ आपके ऊपर जब वो बीतती है, दैन थिंग्स बिकम मोर रियल टू यू। तो विधानसभा में ओथ का सॉरी जो कल का मेरा एक्सपीरियंस था, वो उस चीज़ के लिए मेरे लिए बड़ा डिफाइनिंग था कि हैप्पीनेस के साथ साथ मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है और जो हमने बोला है वो हम पिछले 3 साल से कर भी रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में भी करके दिखाएंगे। प्रदेश में बहुत ही स्थिर, बहुत ही मजबूत सरकार आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सुक्खू जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही अपने आप में गद्दावर नेता हैं, ऑर्गेनाइजेशन से निकले हुए हैं। साथ ही साथ में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ओपी जगन्नाथ जी मेरे ज़िले से वास्ता रखते हैं, हमारे यहाँ के अपने आप में बहुत जो हैं ही इज़ एन आइडल फॉर ऑल ऑफ अस। जो उन्होंने काम हरोली अपने निर्वाचन क्षेत्र में करा है, हमने भी उसी प्रकार से ही, उसी लाइन्स में ही गगरेट में जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करी जाए, रूरल डेवलपमेंट की बात करी जाए, तो उसी तरीके से काम करना है। स्थिर सरकार है, पॉजिटिविटी है एंड वाइब्रेंसी है एंड वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग दैट वी हैव प्रॉमिस्ड। जी बिल्कुल चैतन्य जी, जब चुनाव से पहले मैं आपसे मिली थी तो उस वक्त बतौर निर्दलीय आप मैदान में थे। अब कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, चुनाव आप लड़के, कल आपने ओथ भी ले ली है। पहले जब आपसे मैं मिली थी पिछली बार चुनाव में, तो मैंने देखा था काफ़ी जो आपकी संस्था है उसके तहत कई काम आप पहले से कर रहे थे। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब बतौर विधायक ही आप काम करेंगे या जो आपकी संस्था का काम था वो भी साथ में डाल रहेगा? नहीं, जो ये मैंने बिल्कुल अपने इलेक्शन के टाइम पे भी कहा था, एंड जैसे चुनाव का माहौल होता है उसमें जो आपका विपक्ष होता है, विरोधी दल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा है जो है गुमराह करने के लिए बातें करता है। तब भी यही बोला जाता था। मेरी जो देखिए ऑर्गेनाइजेशन है युवा शक्ति पराक्रम, वो एक सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है। 2019 से ही हम लोगों की सेवा में जो है लगे हुए हैं, 2018 की एंड से 2019 में ही। और जिस तरीके से चाहे वो हेल्थ केयर का क्षेत्र हो, जो हमारी एम्बुलेंस की सेवा है, चाहे हमारा एजुकेशन में स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हो, आगे काउंसलिंग, कोचिंग एंड काउंसलिंग करानी है, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट में ट्रेनिंग सेंटर्स को स्थापित करना, ये तो चीज़ें घटेंगी नहीं, ये तो बढ़ेंगी। एंड मैं हर जगह यही पॉइंट रखता था कि देखिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद और अब सत्ता में आने के बाद मेरे जो कंधे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी भी डाली गई है, परंतु मेरे कंधे मजबूत भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसी के कारण उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो उनकी सोच विचार है, जो वो चाहते हैं हमारे क्षेत्र में चीज़ें लागू करी जाए, उन सारी चीज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन लोगों को सबसे ज़्यादा आगे रखा जाएगा। परंतु युवा शक्ति पराक्रम के साथ मेरा जो प्रत्येक वर्कर जो जुड़ा हुआ है, जो वॉलंटियर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनका जो स्थान कल था, आज भी वही रहेगा, कल भी वही रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन, आज हम एम्बुलेंस चलाते हैं, आज भी अगर आप मेरे करंट भी आंकड़े देखेंगे तो मैं 15 से 20 गाड़ी अभी भी डेली की भेजता हूँ। सो इलेक्शन नो इलेक्शन मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मेरी जो है जन्मभूमि है, अब कर्मभूमि भी है, तो जन्मभूमि जो है पहले आती है।
तो मेरे ख्याल से इस क्रम में अगर हम देखा जाए तो जो मेरा दायित्व है सोशली वो मैंने निभाना है और पॉलिटिकल जो मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास जताया पिछले 30-25 दिनों में। तो सभी को जो है बहुत पेशेंट हियरिंग देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं, वो समझते हैं कार्यकर्ता को, एक विधायक को, और वो चाहे सीनियर हो जूनियर हो, उनको पता है कि विजन के साथ अलाइन कैसे करना है। तो हमने सभी के लिए काम करना है और जो मेरे सोशल कॉजेज चलते आ रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अब मैंने जब आपसे अभी बात करी, लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एजुकेशन का। मैं स्कॉलरशिप के जब प्रोग्राम चलाता था तो उसमें भी हम प्रत्येक बच्चे को यही बोलते थे कि ये तो आज हमारी तरफ से एक प्रोत्साहन की स्कीम है, कल हमने आपको आत्मनिर्भर बनाना है, आपको सशक्त करना है। कैसे करेंगे वो? विल गिव यू गुड कोचिंग। जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस लेके आएंगे, आप अपने आप ही अवेयर होंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। जब आपको अच्छी काउंसलिंग दिला पाएंगे, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड या आपने दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी है, आपको हमारे देश के किसी दूसरे शहर में जाना है, तो वो काउंसलिंग, अच्छे काउंसलिंग के माध्यम से जो आपको अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर पाएंगे। और अब सरकार में होने की वजह से वी विल बी एबल टू प्रोवाइड आर पीपल विद दोज रिसोर्सेज एंड दोज अपॉर्चुनिटी। तो जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। बतौर निर्दलीय भी हमने आपको देखा है, तब भी आपका एक विजन था और अब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस का आइडियोलॉजी एक विजन है, तो ये दोनों विजन्स जो हैं क्या मैच अप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप भी मेरे से पिछली बारी मिले थे, मैंने तब भी यही बात रखी थी कि मैं टाइम अनुसार और परिस्थिति को देख के निर्णय लूँगा। अब तो दैट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि अब तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मैंने अपना खून पसीना कांग्रेस पार्टी के लिए अपने जितना भी मेरा जीवन काल रहेगा उसमें देना ही देना है। एंड ये बहुत ही सिद्धांतशील पार्टी है। देखिए, जो हमने 10 वादे करे हैं और जो हमने बातें रखी, चाहे वो हमारी 1500 रुपये की हर घर लक्ष्मी की स्कीम हो, चाहे OPS की स्कीम हो, वो हमने बहुत थॉट के साथ जो है जनता की बीच में ऐसे मच बातें रखी थी। आज की डेट में भी जब संस्थान बंद करे गए हैं, आप सभी जैसे जानते हैं कि कल भी इसके ऊपर जो है काफ़ी जो है रोष प्रकट करा गया था। देखिए, वी आर ऑलरेडी अ डेट रिडन स्टेट। आपने उसके बावजूद जो है आपने 5000 करोड़ का जो है एस्टिमेटेड 580 ऑड इंस्टीट्यूशंस खोल के बर्डन को जो है एक्सेस में डाल दिया। यहाँ पर नीड है कि जो हमने बातें रखी हैं, जिसके आधार पे हमारी जनता जो है चुन के आई है, पॉपुलर जनता, पॉपुलर गवर्नमेंट जो है चुन के आई है, हम उन चीज़ों को मीट करें। अब 1500 की जैसे स्कीम है, हमने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। हमारी फाइनेंशियल कमिटीज़ बैठी हैं, MLAs भी उनके पार्ट हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ, अदर कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ भी बात चल रही है। OPS के लिए भी रोड मैप बनाया जा रहा है। पहली जो कैबिनेट होगी उसमें लागू भी करा जाएगा उसको, यह बात बिल्कुल सुनिश्चित है। और साथ ही साथ में उसमें एक रोड मैप बनाया जाएगा। तो मेरी जो पॉलिसीज़ रहेगी किसी भी सेक्टर में, कांग्रेस पार्टी इज़ मच मोर abreast with those issues of the entire state as a whole। मैं तो एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो हमारी विज़न है वो अलाइन करी है और आगे आने वाले वक्त में भी हम इन्हीं चीज़ों को स्ट्रेंथन करेंगे और आगे बढ़ावा जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को वॉइस करेंगे। सरकार के फैसलों की आपने बात की है, डीनोटिफिकेशन की आपने बात की है, संस्थानों को डीनोटिफाई किया गया है, सस्पेंड भी किया गया है HPPSC को, जिससे कई छात्र भी नाराज है और विपक्ष तो लगातार हमलावर है ही। इस तरह से जो विधायक चुनकर आए थे उनको कैबिनेट की डिसीजंस को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है, इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। तो आप इन डिसीजंस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने बात करी जो छात्रों को सब दिक्कत हो रही है, तो उनकी पीड़ा को मैं भी बहुत अच्छे से जो है समझता हूँ। एंड मेरा पूरी की पूरी सिंपैथी, रादर देन सिंपैथी, मेरी एम्पैथी उनके साथ है। परंतु देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है आकांक्षाएं उस सिस्टम के साथ भी जुड़ी हुई थी, जिनके सपने भी चकनाचूर होते हैं। जब हमने पिछली सरकार में भी देखा था कि पुलिस भर्ती के साथ क्या हुआ था, हम ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट से, मेरे निर्वाचित क्षेत्र से भी एक छात्री थी जिसने क्वालिफाई करा था, तो उसके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि वो आगे जो है, जो उसकी स्टैंडिंग रही थी अपने मेरिट के आधार पे, वो उसकी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाई। और जब वो उसने मेरिट अटेन करा था, परंतु अनगिनत स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेरिट की लिस्ट में आ सकते थे, जिन्होंने भी वही ड्यू मेहनत करी थी, तो उनका जो हक है वो छीन के किसी और को दिया जा रहा था। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेप है बहुत ही थॉट आउट स्टेप है और बहुत ही सराहनीय स्टेप है। और विधायक दल में भी उन्होंने सभी को इसमें कॉन्फिडेंस लेवल दिया था एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली ये साउंड चीज़ें करने के लिए। देखिए, मैंने कल भी, आई एम वेरी जूनियर और मैं तो द बेबी ऑफ द हाउस, मैं तो आया भी सदन में कल पहली बारी हूँ। परंतु देखिए, विपक्ष को भी जो अपना किरदार है बहुत निभाना चाहिए, परंतु सकारात्मकता के साथ। राजनीति जो है वो सकारात्मकता के साथ होनी चाहिए। आई थिंक दे वुड ऑल्सो टेकन द सेम स्टेप इफ दे वर इन आवर शूज। सेकेंडली, अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने कोई बात करी थी कि जो डीनोटिफिकेशन करा गया। सी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा रकस क्यों है, क्योंकि ये रिव्यू का प्रोसेस है।
मैंने अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र के डीन ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ पर्सनली इंडिविजुअली माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात की और उन्होंने मेरे को स्पष्ट किया कि जो भी इंस्टीट्यूशन का आगे अगर यूजिबिलिटी होगी फिजिबिलिटी होगी और उसका जो बजटरी एलोकेशन है अगर वो ढंग से हो जाएगा तो उनको री नोटिफाई करा जाएगा। देयर इज़ नो इशू। सी द बिगर लार्जर इशू है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष में है तो इस बात को रख रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ भी रहे हैं, तो वो जनता तक जो है या तो वो उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो जनता है आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। 5,000 करोड़ एडिशनल डेट, दिस कैन बी यूज फॉर स्कीम्स फॉर मेजर्स टू ईज द पेन ऑफ द पीपल विच इज़ टुडे इनकम्बरिंग देम फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इन देयर लाइफ। जैसे हमने OPS की बात करी, इसी से ही फंड जो है उस तरफ एलोकेट होगा। साथ साथ में हम बात करते हैं अगर 1500 रुपये स्कीम की, जो पूर्ण बहुमत आई है कांग्रेस पार्टी की, वो इन्हीं योजनाओं का प्रपोज स्कीम्स का ही एक तरीके से रबर स्टैम्प है। तो अगर हमने उस रबर स्टैम्प को जो आगे कन्वर्ट करना है तो वी विल हैव टू टेक डिसीजन जो हैं थोड़े ठोस कदम होंगे और वो लिए गए। एंड अगेन आई डोंट सी देयर इज अ बिग इशू। मिस्टर सुप्रू आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड मिस्टर अग्रवाल आर ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दे आर वेरी ओपन टू एवरीथिंग। कैबिनेट भी फॉर्म हो जाएगी धीरे धीरे करके, उसके बाद जहाँ पर अगर किसी को रीनोटिफाई करना होगा वो भी करा जाएगा। नो देयर बी नो इशू विद दैट। कैबिनेट से आपने बात की है, कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की है, लेकिन बहुमत में आने के बावजूद भी अभी तक जो है पूरी कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया, तो इसे आप कैसे देखते हैं कि जिस पार्टी में आप हैं सरकार में, लेकिन कैबिनेट अभी तक नहीं? देखिए मैम, जैसे आप सभी जानते हैं, प्रदेश की सारी जनता जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना हो गया था बीते कुछ दिनों में, नए साल से पहले। वरना हमारा जो ये सत्र था यहाँ पर हमारा विंटर सेशन था वो भी पहले हो जाना था और उसके बाद जो कैबिनेट फॉर्मेशन थी वो भी हो जानी थी। नाउ एवरीथिंग हैपेंस इन गुड टाइम। द डॉन ऑफ द न्यू ईयर इज़ गोइंग टू सी अ न्यू हिस्ट्री बीइंग रिटन फॉर हिमाचल प्रदेश। देखिए, सरकार बन चुकी है, हमारे 2 लोगों को ऑलरेडी कैबिनेट में बैठे हुए हैं और हमारे सबसे दिग्गज नेता कैबिनेट में बैठे हुए हैं और हम भी मुख्यमंत्री की टीम का पार्ट है, हम भी उप मुख्यमंत्री जी का टीम का पार्ट है, सारे विधायकों से। एंड मैं आपको ये बात एज अ प्रूफ बता सकता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम हूँ, आई एम द जूनियर मोस्ट इन द पार्टी। तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर तो ओपन डिस्कशन हर एक चीज़ पे हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, MLAs की इनफॉर्मल कमिटीज़ बनाई गई हैं, सारे सेक्रेटरीज का इंटरेक्शन चल रहा है, ऐसा कोई काम नहीं है जो रोका गया। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एवरीथिंग एंड कैबिनेट भी जो है वो भी गुड टाइम में बनेगी एंड जो फंक्शनिंग ऑफ द कैबिनेट है वो भी आप सभी को, पूरे प्रदेश की जनता को जल्दी देखने को मिलेगी। अंत में अगर कोई संदेश आप जनता को देना चाहते हैं फर्स्ट वर्ड मीडिया के माध्यम से दें। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी को जो इतनी प्रचंड बहुमत दी है, और सबसे ज़्यादा तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपनी गगरेट विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने मेरे को ऊपर जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जो ये ऋण आपने मेरे ऊपर चढ़ाया है, ये मैं हो सकता है कभी नहीं उतार पाऊँगा, परंतु कोशिश पूरी करूँगा। जो मैंने विज़न आपके बीच में मैं लेके आया हूँ, जो हमने बात करी है गगरेट को ग्रेट बनाने की, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर में रिफॉर्म करने की, सड़क, बिजली, पानी की तो हम व्यवस्था को ठीक करेंगे बिना एहसान लेके ठीक करेंगे, परंतु साथ साथ इन चीज़ों पे भी काम करेंगे। यही मेरा मैसेज होगा आपके सारे व्यूअर्स को। मेरी तरफ से नए साल की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।